हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 के लिए क्या प्रीलिम्स की बुक लिस्ट होनी चाहिए उसको मैं शेयर करूंगा। ये बुक लिस्ट 2023 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए है। आप कह सकते हो कि ये लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए है। इतना करोगे तो आपको प्रीलिम्स में एटलीस्ट दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज़ों को घुमा फिरा करके कितना बेटर वे में मैक्सिमाइज कर सकते हो इन सोर्सेज को, अल्टीमेटली वही मैटर करता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, स्पेशली 2019 से लेकर के 2023, यानी कि जो ये 6 साल के हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल के बेसिकली, इनके पेपर का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि किसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो किस तरीके का है, कितना इन डेप्थ पूछा गया है, कितना सुपरफिशियली आपसे फैक्ट पूछा गया है, कितना आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, कितना आपसे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और वो सब चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के उनसे एनालाइज करोगे। सबसे पहले आपके हाथ में, आपके पास में, जब भी आप पढ़ो तो आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ में आपको सिलेबस आपके पास पता होना चाहिए, आपको होना चाहिए आपके पास कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ऑल्सो उसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट की कितनी प्रायोरिटी है। यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में 43 क्वेश्चंस, 43 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से आए थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा, मुझे करंट अफेयर्स को इतना ध्यान देना है। 150 क्वेश्चन में से, 150 क्वेश्चन में से अगर 43 क्वेश्चंस केवल करंट अफेयर्स से आ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स पर उतना ही ध्यान देना है, इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर या फिर सेंसस, जहां से 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री से 22 से 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कंटिन्यूअसली हर साल 21 से 22 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी को भी उसी तरह से मेजर सब्जेक्ट्स कंसीडर करते हुए पढ़ाई करनी है। यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट बिकॉज यूपी स्पेशल 2023 से ही आपके मेंस में भी 2 पेपर इंक्लूड हो चुके हैं, तो वो अब इंपॉर्टेंट हो गया है एंड आपको मेंस के लिए वैसे भी पढ़ना है। तो इसलिए प्रीलिम्स पर भी यूपी स्पेशल को फोकस करिए, बिकॉज अब आयोग का, यानी कि यूपीपीएससी का फोकस यूपी स्पेशल पर है। तो उससे भी कभी भी क्वेश्चन 10 से 12, 15 आ सकते हैं। सो यूपी स्पेशल भी आपका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होना चाहिए। इसके साथ में इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ एनवायरमेंट से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसलिए ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको मेजर वे में डील करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उतना ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, सेंसस वगैरह, तो आपको उसको उसी हिसाब से पढ़ना है। अगर बुक लिस्ट की बात करें, बुक लिस्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मालूम ना हो। अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में, अगर आप इंग्लिश के हो तो आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो, हिंदी में भी आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। साथ में आप चाहो तो आप वाणी कर सकते हो, वाणी में भी काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताया गया है। इसके साथ में अगर आप एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए जानना चाहो तो एंशिएंट मिडिवल में एस.के. पांडे हुआ, एस.के. पांडे की बुक हुई, साथ में सौरभ चौबे की बुक हुई, ये सब बुक्स अच्छा काम करती है। बाकी मार्केट में और भी कई ऑप्शन हैं, किरण है, आपको ज्ञान प्रकाशन की बुक देखने को मिल जाती है, ज्ञान इतिहास, साथ में आपको आर्य कॉम्पिटिशन टाइम की बुक देखने को मिल जाती है, और भी आपको मल्टीपल सोर्सेज मिलेंगे। कहीं आपको कोई कोचिंग का मटेरियल मिल जाएगा, वो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। आपको बेसिकली ये देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, उसको पहले से एनालाइज कर लो 1-2 बार, 3 बार बुक लिस्ट, बुक्स वगैरह, बुक स्टोर पर जाकर के, एंड उसके बाद में जिस सोर्स को पकड़ो उसको फिर आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स करना है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हिस्ट्री में सारे के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, वो क्वेश्चन कुछ उसमें एकदम रैंडम आते हैं, लेकिन जो बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो ईजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए हिस्ट्री में। इसके साथ में अगर आप बात करो ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी में एक आपके पास एटलस तो होनी ही चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन एटलस आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है, या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मस्ट है, नेसेसरी है, आपको पढ़नी चाहिए। आप इजी वे में कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। इसके साथ में फैक्ट्स वगैरह के लिए या तो आप बड़माल कर सकते हो या फिर आप वाणी कर सकते हो। बड़माल का क्या है कि आपको ये मेंस में भी थोड़ा हेल्प करेगी, वाणी भी हेल्प करेगी, लेकिन उतना हेल्प नहीं करेगी आपको। सो प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर आप जाओ तो आप यहाँ पर वाणी से भी काम चला सकते हो, और अगर आप बड़वाल करते हो तो ठीक ही है। बाकी मेंस में आपने एनसीईआरटी को अगर पढ़ रखा है तो कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ जो फैक्ट जरूरत पड़ते हैं वो तो आपको ऑब्वियसली करने ही पड़ेंगे। बाकी मैपिंग का रोल बहुत है, तो आपको एटलस से चीज़ों को लोकेट करना और इस तरीके से मैपिंग के थ्रू पढ़ना आना चाहिए। साथ में अगर बात करें पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी आप परीक्षा वाणी से प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंस तैयार करना है, जो कि आपको एक्चुअली करना है यूपीपीसीएस के लिए 2024 के लिए, तो आपको अभी से लक्ष्मीकांत पर पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे थे यूपीपीसीएस 2023 में जिनमें इन डेप्थ जा करके आयोग ने पूछा है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसमें फ्लंक कर जाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले से ही लक्ष्मीकांत पर अपनी पकड़ बनाएं। परीक्षा वाणी से आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पास कर ले जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि उतना ज़्यादा सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, बट आपको मेंस के लिए तो वैसे भी फिर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए अगर आप एक ही बार में पहला सोर्स अगर लक्ष्मीकांत कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी कर आप परीक्षा वाणी भी सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ों का डिफरेंस बता दिया, सो दैट आपको किसी तरीके का कोई डाउट ना हो। अगर बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी के लिए अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप संजीव वर्मा जी की बुक कर सकते हैं, या फिर
श्री राम IAS के नोट्स आते हैं, आप उससे कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हिंदी में अगर आपको चाहिए तो दृष्टि IAS बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया गया है। इसके साथ में आप हिंदी में वाणी की जो बुक है उससे भी कर सकते हो, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स, साथ ही साथ आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के सेक्शन के लिए, UPPCS के लिए। तो आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। साथ में कुमार अमित सर के नोट्स आते हैं, आपको पता होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप चाहो तो उनसे भी कर सकते हो। आपको UPSC हो चाहे UPPCS हो, दोनों में ही काफ़ी हेल्प मिलती है। सो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको सूट करे। साथ में अगर आप देखो जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट पर रिलाई करो। उसमें से जितने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जितनी चीज़ें हैं, उससे आपके 95% क्वेश्चंस निकल जाएंगे एंड उतना ही मोर देन सफिशिएंट है। आपको उससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप आगे चलो तो आप देखोगे इन्वायरमेंट के लिए अगर आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को तैयार करना है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को, तो उसके लिए आप दृष्टि IAS की बुक फॉलो कर सकते हो। जो UPSC वाले हैं, या अगर आपने जैसे कि शंकर IAS की बुक पढ़ रखी है तो वो भी आपको उतना ही हेल्प करेगी। बस उसको थोड़ा सा बल्कि कंपाइलेशन है शंकर IAS का, तो उसको आपको थोड़ा सा फिल्टर करके पढ़ना है। वाइल इन केस ऑफ दृष्टि IAS में आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फैक्ट्स थोड़ा सा कम है, तो अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर परीक्षावाणी अगर फॉलो करते हो तो परीक्षावाणी में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलते हैं बट फैक्ट्स और अच्छे मिलते हैं। तो अब बाकी आपके ऊपर है कि आप परीक्षावाणी लो या दृष्टि IAS लो। बाकी दोनों ही सोर्स अगर आप लोगे या अगर शंकर IAS भी इवन लोगे तो ये तीनों ही सोर्स आपको हेल्प करते हैं मेंस में। तो कोई भी एक सोर्स पकड़ो बस बट उसको मैक्सिमाइज करना है आपको। इसके साथ में अगर बात की जाए सेंसस एंड अर्बनाइजेशन की, देखिए सेंसस अर्बनाइजेशन से आपने अगर इस बार भी देखा हो UPPCS के 2023 के प्रीलिम्स में, तो अब क्वेश्चंस रिपीटेड तो आते हैं लेकिन वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली आते हैं। या इस बार भी जो UPPCS के 2023 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस थे वो ऑप्शंस ऐसा नहीं था कि कभी आयोग ने पूछे नहीं है या वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे, बट एकदम रिपीटेड, डायरेक्टली रिपीटेड नहीं थे। तो आपको पढ़ना वही से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले हैं, बट उनको स्मार्टली पढ़ना है। जो चीज़ें जहां पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, आयोग उस तरीके के क्वेश्चन बनाकर आपको डाल सकता है कंफ्यूजन में, वही क्वेश्चन आए थे। सो वो जो कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ कोई थ्योरी अगर दी है किसी सोशियोलॉजिस्ट ने, तो वो सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जैसे माल्थस है तो माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आयोग ने पहले भी पूछा है, तो वही इस बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। तो आपको इस तरीके की कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो मालूम होनी चाहिए, तो आपका सेंसस का जो सेक्शन है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ में यूपी स्पेशल की अगर आप बात करें तो यूपी स्पेशल के लिए आपको इस समय जो मार्केट में जो बेस्ट कंपाइलेशन है वो है ध्येय IAS का। जो UPPSC वाला का जो कंपाइलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा था तब तक जब तक ध्येय IAS की बुकलेट्स नहीं आई थी, उनका कंपाइलेशन नहीं आया था। ध्येय IAS की बुक में बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने यूपी स्पेसिफिक जो चीज़ें निकाली हैं, जो बताई हैं, उसमें उन्होंने ऐड ऑन बहुत बढ़िया किया है। UPPSC वाला की बुक्स भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वो बुक है तो आप उससे पढ़ नहीं सकते, बट आपको कुछ चीज़ों में ऐड ऑन करना पड़ता है। कहीं कहीं पर बहुत ही जनरल वे में चीज़ों को लिखा गया है UPPSC वाला की बुक्स में, वाइल इन केस ऑफ ध्येय IAS वहाँ पर जो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए थी वो उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड कराई है ध्येय IAS के बुकलेट्स में। सो अगर आपको अभी बाई करना है तो आप ध्येय IAS ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक बाई पहले से कर रखा है अपने UPPSC वाला की बुक्स को, तो आप उसी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेंट उसमें भी बहुत बढ़िया है। इट्स जस्ट कि जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, सप्लीमेंट करना है, उसको फिर आप जैसे करंट में मैगजीन के थ्रू या फिर ऑनलाइन किसी तरह से अगर आपको कहीं से अगर पढ़ने को मिल जाए तो फिर आप ध्येय IAS के थ्रू आप उसको चीज़ को तैयार कर सकते हैं। या फिर आप जब क्वेश्चन वगैरह तैयार करेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी उन चीज़ों को सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने आंसर में। सो इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद में अगर बात करें करंट अफेयर्स की, देखिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में हो कि मुझे प्रीलिम्स करना है, सिर्फ मुझे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाने हैं, फंसाने हैं, सो उसमें तो आप फिर घटना चक्र जो बाई मंथली आती है उसको आप पढ़िए। एग्जाम के पहले आई दृष्टि आती है, उसको आप कर लीजिए, तो आपकी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको 85-90% मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ में आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो पढ़ना कंपलसरी है, नेसेसरी है। कोई भी एक हिंदी का पेपर, लोकल पेपर आपको पढ़ना चाहिए। उससे क्या है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा एंड आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक कनेक्टिविटी आपकी बिल्ड रहेगी ओवर द पीरियड, कि आपको पता रहेगा कि हाँ कौन सी चीज़ें मार्केट इस समय चल रही हैं और वो इंपॉर्टेंट है और आप उनको लेकर के अवेयर रहोगे। वहीं पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैगजीन के पीछे भागोगे एंड आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप मेंस भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं तैयार कर पाओगे एंड एक सोर्स से कहीं ना कहीं आपको उतने क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे। वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि आपको, क्योंकि मेंस के लिए मेंस 365 बेसिक जो एक सोर्स है आपने देखा होगा, सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के लिए। सो मेंस 365 लोग पढ़ते ही हैं। वो एक्चुअल में क्या है, वो जो प्रीलिम्स की मैगजीन आती है विजन IAS की, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी को बेसिकली उन्होंने एक जगह पर कंपाइल कर दिया है, तो वो आपका मेंस का 365 बन गया है। सो अगर आप मंथली मैगजीन विजन की तैयार करते हो तो आपको कोई और चीज़ तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों वहीं से तैयार हो जाएगा। एंड एग्जाम के पहले आप बस दृष्टि ले सकते हो, न्यूज़पेपर आप थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ ही रहे हो, तो विजन में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, अगर कोई इन डेप्थ क्वेश्चन आया होगा
तो वो आपको मिल ही जाएगा। कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो अगर मान लो छूटते भी हैं तो वो आपके न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे, वरना जब एग्जाम के पहले 20-25 दिन पहले कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन जो आप लोगे, जैसे आई दृष्टि लोगे घटना चक्र का, या फिर आप घटनासार लोगे, या और भी इवन कोई भी लोगे एडुटेरिया का, एसपीडी का, तो उसमें आपको वो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप विजन आईएएस लो, उससे तैयारी करो, लेकिन आपको सिर्फ ये हो कि नहीं मुझे प्रीलिम्स के क्वेश्चन फंसाने हैं, बाकी मैं मेंस 365 कर लूंगा, तो फिर आप घटना चक्र और इसके साथ में कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन उसके साथ जा सकते हो। डेली न्यूज़पेपर का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इसके साथ में टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो टेस्ट सीरीज में जो DIS की टेस्ट सीरीज है ये टू द पॉइंट होती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं एंड जो फैक्ट्स हैं उनका एक बहुत ही नाइस बैलेंस देखने को आपको मिलता है। सो आपको एक एग्जाम वाली फील आती है, एक्चुअल में आप चीज़ों को समझ पाते हो, अपना जो स्टैंडर्ड है, जो प्रिपरेशन का लेवल है वो आप समझ पाते हो। सो यू कैन गो विद DIS टेस्ट सीरीज। इसके साथ में GS वर्ल्ड के भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं वो बहुत बढ़िया हैं। जैसे GS वर्ल्ड का जो करंट का सेक्शन होता है दैट इज़ वेरी नाइस। अगर आप बात करो ज्योग्राफी के सेक्शन की GS वर्ल्ड की तो वो काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो GS वर्ल्ड की काफ़ी अच्छी होती है। सो ये दोनों, इनके दोनों के कोचिंग के आप टेस्ट पेपर्स लगा सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में दृष्टि आईएएस के टेस्ट भी अच्छे होते हैं UPPCS के। अगर किसी ने सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ रखा है, स्किप कर दिया था पढ़ते टाइम, जब आप अभी मेंस की प्रीलिम्स की एक साथ तैयारी कर रहे थे इंटीग्रेटेड वे में, तो जब आप DIS के टेस्ट पेपर वगैरह लगाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि उनमें जो टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स को वो कवर करते हैं अपने टेस्ट पेपर में, वो बहुत इन डेप्थ में चीज़ों को कवर करते हैं। सो उससे क्या है कि हर टॉपिक आपका तैयार होता चला जाता है एंड उनसे आपको हर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है एंड उनके टेस्ट पेपर में तो होता ही है। तो अगर आप दृष्टि आईएएस भी लगाते हो तो आपको हेल्प मिलती है। बाकी फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं दृष्टि आईएएस में, तो वो आपको DIS और GS वर्ल्ड से मिल जाएंगे। बट कॉन्सेप्ट्स के लिए दृष्टि आईएएस इज़ वेरी नाइस। यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो अपने हिसाब से और एग्जीक्यूट कर ले जाते हो, इंप्लीमेंट कर ले जाते हो, तो इतनी चीज़ों से काम बन जाता है। अब इसमें भी जो बुक लिस्ट है, जो चीज़ें हैं, उनको भी स्मार्टली पढ़ना होता है। कोई भी सोर्स, कोई भी किताब को ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने लक्ष्मीकांत उठाई या आपने SK पांडे उठाई या आपने स्पेक्ट्रम उठाई एंड आप पहले पेज से पढ़ना शुरू हो गए एंड आप 400 पेज तक, 600 पेज तक पढ़ रहे हो। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप कुछ दिन बाद गिव अप कर दोगे, आप पढ़ाई छोड़ दोगे या फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका कोर्स या सिलेबस कभी भी टाइम पर खत्म नहीं होगा और टेस्ट सीरीज लगाने की या करंट अफेयर्स को पढ़ने की बात तो आएगी ही नहीं। न्यूज़पेपर तो आप उठा ही नहीं पाओगे जब आपकी बेसिक चीज़ें तैयार नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। जैसे आपको पार्लियामेंट समझ में नहीं आता है तो आपने पार्लियामेंट उठा लिया, उसमें देख लिया कि अच्छा लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, फिर आपने उसी को प्रेसिडेंट को गवर्नर के साथ में देख लिया। इसी तरीके से आपने अटॉर्नी जनरल को देख लिया, फिर आपने जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उसको थोड़ा सा देख लिया कि उसकी क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, फिर आपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देख लिया। तो इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स को बना करके आपको तैयारी करनी है एंड उसको मेंस और प्री दोनों के हिसाब से पढ़ना है। एक आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस के जब आप तैयारी एक्चुअल में करोगे, मेंस की अभी आप करोगे, प्रीलिम्स भी साथ में पढ़ते रहोगे, तो उसमें दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते चलना। उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है इससे प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं या आते हैं, अभी तक आए हैं, और इसमें मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। सो उससे आपको बहुत ही टू द पॉइंट तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। आई होप कि आपको मैंने सारी चीज़ों को बेटर वे में कम्युनिकेट किया हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आप चैनल पर अभी नए हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। UPPCS 2024 के लिए लगातार अब वीडियोज़ आने वाली हैं इन डिटेल, हर चीज़ के बारे में बात करूंगा एंड उसमें इन डेप्थ सारी चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल भी है मेरा विद द सेम नेम, अनुज चतुर्वेदी UPPSC। डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन दी लिंक बिलो, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। लगातार पढ़ते रहो। पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलरेडी 17-18 अगस्त हो चुका है। तो अब आपके पास यहाँ से लेकर के 25 दिसंबर या इस साल के अंत तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेंस प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रीलिम्स मेंस को साथ में लेकर के इंटीग्रेटेड वे में जुट जाओ, लग जाओ।